नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल ही तो है में सबरीना जैसे ही पार्टी में पहुंचती है तो सरमद की अम्मी उसे देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन शानजे और उसकी माँ को उसका आना बहुत बुरा लगा और उनके पेट में मरोड़ उठने लगे। शानजे की माँ अपने शौहर खावर को कहती है, मैंने तुमसे कहा भी था कि सबरीना इस फंक्शन में नहीं आएगी, फिर क्यों आई? खावर कहता है, मैंने उसे नहीं बुलवाया, उसे सरमद ने खुद इनवाइट किया है। और खुदा के लिए तुम भी ऐसा कुछ मत करना जिससे फंक्शन का माहौल खराब हो और हमें मेहमानों के सामने खामखा शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। दूसरी तरफ शान भी पार्टी में बड़ी मुतहर्रिक थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, जैसे इस पार्टी की जान वही हो। शान से जैसे ही सरमद को सबरीना के पास देखती है तो उसे आग लग जाती है। अच्छा, तो ये भी आ गई रंग में भंग डालने के लिए। इसका तो मैं वो हाल करूंगी कि घर से हंसती भी आई होगी तो रोती हुई जाएगी। बड़ी आई सरमद से शादी करने के लिए। शान से फौरन सरमद के पास जाती है। सरमद, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें अपनी दोस्तों और मेहमानों से मिलाना है। सरमद नहीं जाना चाहता था मगर शान से सरमद को सबरीना के पास से जबरदस्ती खींच कर ले जाती है। सबरीना शानजे का बेबाकपन देखती रह जाती है और दिल ही दिल में सोचने लग जाती है, आखिर क्या चल रहा है। सरमद के दिल में एक तरफ वो मुझसे शादी करना चाहता है और दूसरी तरफ वो और शानजे एक साथ हैं। मेरी कोई उसकी नज़र में अहमियत ही नहीं, या वो मुझे दिखावे के लिए एक मुजस्मा बनाकर रखना चाहता है। दूसरी तरफ शानजे सरमद को जानबूझकर उलझा कर रखना चाहती थी ताकि उसे सबरीना से दूर रख सके। शानजे सरमद को ऐसी जगह ले आती है और ऐसी ऐसी हरकतें करने लगती है जिससे सबरीना को लगे जैसे वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। शान से कहती है, सरमद मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? सरमद जाने लगता है। शान से सरमद का हाथ पकड़ लेती है, मत जाओ, तुम मेरे पास रहो ना, मैं आज सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। सरमद शानजे का हाथ छटक देता है मगर इसी दौरान में सबरीना अकेली खड़ी रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हैसियत इस पार्टी में क्या है, मगर जैसे ही सरमद शानजे का हाथ झटकता है शानजे को अपनी औकात नजर आ जाती है और उसे पता लग जाता है कि वाकई सरमद के लिए सब कुछ सबरीना ही है। उसकी औकात एक टाइम पास फ्रेंड से ज्यादा नहीं। सबरीना काफी उदास थी। मोहित कहता है, क्या हो गया तुम्हें? इस तरह उदास और मुंह लटकाकर क्यों बैठी हो? भाई, पार्टी से आई हो, वहां पर सरमद से भी मिली होगी, तुम्हें तो उसे मिलकर खुश होना चाहिए। सबरीना कहती है, मुझे लगता है कि मैं एक जिम्मेदारी हूँ जो जबरदस्ती किसी न किसी के सर पर मुसलत कर दी जाती है। मोहित कहता है, अरे ऐसी बात नहीं, तुम कोई जिम्मेदारी नहीं हो, क्यों अपना दिल छोटा करती हो? मैं हूं ना, मुझे बताओ क्या हुआ है, किसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है? तुम मुझे बताओ, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। सबरीना कहती है, ऐसा भी नहीं, बस वैसे ही मुझे लगा आपको कॉल कर ली, प्लीज मुझे जल्दी से घर ले चलिए। पार्टी से वापसी पर सबरीना जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। उसकी खाला अम्मी उसे देखती रहती है। सबरीना, क्या हुआ, मुझसे बात भी नहीं करोगी? मगर सबरीना अपसेट थी, उसकी राय बदल रही थी। अगर सरमद शानसे से मोहब्बत करता है तो उसी से शादी करे, मुझसे क्यों? मुझे इस बेजोड़ रिश्ते में क्यों बांध कर रखना चाहता है? दूसरी तरफ मोहित का चेहरा अबीरा की वजह से उतरा हुआ है। वो अबीरा के पास आता है, बहुत हो गई नाराजगी, अब भूल भी जाओ। अबीरा कहती है, अगर मैं भूल भी जाऊं, क्या तायमी भूल पाएंगी? मोहब्बत करने वालों के जो दावे होते हैं ना, वो बहुत खोखले होते हैं। वक्त पड़ने पर जब पूरा करने का वक्त आता है तो सब फेल हो जाते हैं। अबीरा उठकर चली जाती है। अबीरा अपने दोस्त के साथ बैठी होती है। अबीरा को अबीरा का दोस्त कहता है, मत करो ऐसी जगह शादी जहां तुम्हें लगता है कि तुम खुश नहीं रह सकोगी। अभी से ये हाल है तो आगे चलकर क्या होगा? ऐसे रिश्ते में बंधकर सारी उम्र आग में जलने से बेहतर है कि अभी से राहें जुदा कर लो। सबरीना को मोहित से बातें करते हुए सरमद भी देख लेता है। सरमद भी यही समझ रहा है कि सबरीना की जिंदगी में कोई और है जिससे वो असल में मोहब्बत करती है। सबरीना इसीलिए पार्टी को अधूरा छोड़कर चली गई है। शानजे को जब सरमद ने लिफ्ट नहीं करवाई तो अपनी माँ और बाप को कहती है, मुझे सबरीना का यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मॉम, आज के बाद कोई इस घर में सबरीना का नाम नहीं लेगा। मैं तंग आ गई हूँ सबरीना का नाम सुन सुनकर। शानजे गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। शानजे की माँ खावर को कहती है, अगर सबरीना और सरमद की शादी हो गई तो मुझे लगता है कि शानजे अपने साथ कुछ कर न ले। खावर, शानजे हमारी अकलौती बेटी है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। खावर कहता है, सरमद सबरीना को पसंद करता है,
راہدہ ابا بھی سبرینا اور سرمد کے رشتے کے لیے ہی یہاں آئی ہیں اور وہ کسی صورت سرمد کی پسند کو چھوڑ کر شانزے اور سرمد کی شادی کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ موہت بھی شیشو پنج کا شکار ہے، پتہ نہیں ابیرا کو کیا ہو گیا ہے، وہ تو اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے جیسے مجھ سے اسے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ ابیرا موہت کو نظر انداز کر کے جا رہی تھی۔ موہت ابیرا کا بازو پکڑ لیتا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ میرا قصور کیا ہے آخر؟ یا تمہیں اب مجھ سے محبت نہیں رہی؟ ابیرا کہتی ہے اگر تم یہی سمجھتے ہو تو بدل لو اپنی راہیں، ختم کر دو اس انگیجمنٹ کو۔ موہت کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اسے ابیرا سے یہ توقع نہیں تھی۔ بس اتنا ہی کہتا ہے ایسا مت کرو یار، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ ابیرا ہاتھ چھڑا کر چلی جاتی ہے اور موہت اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے۔ ڈرامہ دل ہی تو ہے میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔